जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी के नेक्स्ट श्रृंखला पर पहुंचे हैं, जहां आपको पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी जो आपके एग्जाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी। कुछ बच्चों का मांग थी कि बिहार स्टेट पे कुछ क्वेश्चन बना के सर सेंड कर दीजिए। पर्सनली भी कुछ लोग बोल रहे थे कि बिहार स्टेट पे क्वेश्चन बना दिया जाए, तो हमने फर्स्ट पहले बना चुके थे, आज सेकंड है जो बिहार स्टेट पे हम क्वेश्चन बनाए हैं। आगे अगर आपकी डिमांड जैसी रहेगी तो हम उसी आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिहार स्पेशल स्टेट बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? लगभग लोगों को पता भी होगा। तो ऑप्शन है घाघरा, गंगा, कोसी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका कोसी जो है आंसर है। कोसी, ध्यान देना, इसमें टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई, इसमें आंसर जो है कोसी है। कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 370 किलोमीटर है तथा बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है तथा कटिहार जिले में कुर्सेला, ये भी याद रखना है, कुर्सेला, बिहार कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी मिल जाती है। पूछा जाता है कि कोसी नदी कहाँ गंगा में मिलती हैं, तो गंगा में कुर्सेला के पास कोसी नदी मिल जाती है। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी अरुण है, तमुर है, सुन कोसी है, दूध कोसी है, तमा कोसी, इंद्रावती, लिपुलेख है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है। तो बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। बिहार में इनकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कुर्सेला के पास गंगा नदी से मिल जाती हैं और इनकी तमाम सहायक नदियां हैं, इसको आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंगा, बागमती, कमला, कोसी, इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें उत्तर जो है फर्स्ट है, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंगा। ये क्रम से याद कर लीजिएगा कि पूर्व से पश्चिम के सही क्रम क्या है। नक्शे में भी आप बना के कर लीजिएगा और इसमें भी आप देख लीजिए, कोसी, कमला, बागमती और बूढ़ी गंगा। नीचे डिफाइन किया गया है। कमला नदी, इसकी उत्पत्ति महाभारत श्रेणी नेपाल से होती है। यह बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह बदलाघाट के पास बागमती नदी में मिल जाती हैं। बागमती नदी नेपाल से निकलती हैं। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में से भारत में प्रवेश करती हैं। यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती हैं। अब बूढ़ी गंडक, इसका उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी में चैतरवा और विभेश्वर पश्चिमी चंपारण से होती है। खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बढ़िया क्वेश्चन है। फाल्गु नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर है सोन नदी। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ी के महाकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य से प्रवाहित होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी के साथ साथ अमरकंटक से 2 और नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक से जो 2 और नदियाँ निकलती हैं, एक है नर्मदा, अब एक है महानदी। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और महानदी जो है वो उड़ीसा होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। महानदी पे हीराकुंड बांध है और नर्मदा नदी पे सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार सरोवर बांध
के नाम से एक बांध बना हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों नदियाँ, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की चोटी से निकलती हैं। आगे है पुनपुन नदी। यह झारखंड और बिहार राज्य में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और फल्गु नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहना नदी के संगम से आरंभ होती हुई अंत में पुनपुन नदी में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो ऑप्शन दिया गया बूढ़ी गंडक, सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, किऊल, अजय और पुनपुन। तो इसका जो आंसर है वो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा नदी डिफाइन किया गया नीचे। कर्मनाशा नदी, इसका उद्गम बिहार के कैमूर जिले में होती है तथा प्रवाहित होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घाघरा नदी माप चाऊ चुनुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह सारण जिले में छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, राजगीर झील, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर है कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। गंडक नदी के विसर्पण से गोखुर झील का निर्माण हो रहा है और उसी गोखुर झील पर ही कांवर झील का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बिहार में जितने भी बीपीएससी एग्जाम पूछ रहा है उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसीलिए हमने भी इसमें 5 ऑप्शन दिया है। उत्तर है इसमें इस क्वेश्चन का अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। इसके नज़दीक करकट और तिलहर जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बीपीएससी में तो पूछता है स्टेट में, ये बाकी राज्यों में भी पूछा जाता है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और थार्नथ्वेट का ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर ज्योग्राफी के स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए और इसको रटा होना चाहिए कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थार्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, ये पूरा एकदम रटा होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, भारत के किसी नक्शे से पूछा जाए, वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते उसको ये तो पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? फर्स्ट CWG, सेकेंड AW, 3 CAW, AM, 4 AM, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है CWG, जिसे गंगा तुल्य जलवायु भी कहते हैं। पूरे बिहार में कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW विभाग में स्थित है। थार्नथ्वेट के अनुसार CAW में स्थित है और तिवार्था के अनुसार CAW AW में आता है। तो इसको देखिएगा, कोपेन को पढ़िए, थार्नथ्वेट को पढ़िए और तिवार्था को पढ़िए, क्योंकि जलवायु वर्गीकरण में इन तीनों व्यक्तियों का जो योगदान ज्योग्राफी में है वो एक अतुलनीय योगदान है और ये तीनों व्यक्तियों से ज्योग्राफी के पेपर में बहुत बार और हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो तीनों व्यक्ति को याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, अंडरलाइन करिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी, दलदली मिट्टी। तो इसमें जो नहीं पाई जा रही है वो बलथर मिट्टी है। नीचे डिफाइन किया गया है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात छोड़े गए अवसादों से निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहा जाता है। और बलसुंदरी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी
मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? ऑप्शन है कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नीचे डिफाइन किया गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना 1990 में हुई थी। यह राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है भागलपुर। हाल ही में डिफाइन किया गया है डॉल्फिन भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन तो है ही, साथ में और क्या है भी ध्यान दीजिए। हाल ही में भागलपुर में भारत का पहला बर्ड रेंगिंग स्टेशन खोला गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी यार अंडरलाइन कर लीजिएगा। बर्ड रेंगिंग स्टेशन कहाँ है? तो भागलपुर में है। तो बीपीएससी के 2 सीरीज हुई है, आगे से हम ज्योग्राफी की कंटिन्यू सीरीज करते रहेंगे। अगर आप लोग जैसे बच्चे ने कहा था कि बीपीएससी का क्वेश्चन बना दीजिए, तो हमने 2 बना दिया। आगे से आप लोग जो क्वेश्चन जिस टाइप का कहेंगे उस टाइप के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। और आप लोग कम से कम सीरीज को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, और बड़ी मात्रा में इसको सब्सक्राइब भी बोल दीजिए, सब्सक्राइब भी लोग कर लें। धन्यवाद।